क्या बच्चों को वाकई में विटामिन सप्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है? हम में से अक्सर परिवार में यही माना जाता है कि बच्चा छोटा है तो उनके लिए तरह तरह के विटामिन होने चाहिए, और कई बार जब घर की खाने से इन जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता तो फिर सप्लीमेंट्स देने की बारी आती है, फिर दवाएं देने की बारी आती है। लेकिन क्या वाकई में बच्चों के लिए विटामिन सप्लीमेंट्स आवश्यक हैं? स्टडीज ये बताती है कि अगर खाना नॉर्मल है, अगर खाने के जरिए बच्चे को पोषक तत्व मिल रहे हैं तो विटामिन की जरूरत नहीं। अलबत्ता ये जो एक्स्ट्रा विटामिन आप गोलियां दे रहे हैं ये बच्चे की सेहत को बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए आज हम खास मेहमानों के साथ इस चर्चा को करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम है दीपक डोभाल, मैं लौट रहा हूं इस रिपोर्ट के बाद। अगर आप सुपरमार्केट के हेल्थ सेक्शन में कदम रखते हैं तो आपकी नजर रंग बिरंगे पैकेट्स पर जरूर जाएगी। ये पैकेट्स बच्चों के लिए बनाए गए विटामिन्स और मिनरल सप्लीमेंट से भरे होते हैं। इन प्रोडक्ट्स के बड़े बड़े दावे होते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर ब्रेन डेवलपमेंट को बूस्ट करने और हेल्दी ग्रोथ देने तक। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सप्लीमेंट वाकई में आपके बच्चों के लिए जरूरी हैं? बच्चों को सही विकास के लिए कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। साथ ही फॉलेट, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन और जिंक। ये पोषक तत्व दिमाग और नसों के विकास, आंखों की सेहत, हड्डियों की मजबूती, इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन ज्यादातर हेल्दी बच्चों को ये पोषक तत्व सप्लीमेंट से नहीं बल्कि खाने से मिलने चाहिए। यहाँ तक कि चुनिंदा खाने वाले बच्चे भी रोजमर्रा के फूड से पर्याप्त न्यूट्रिशन पा लेते हैं। ब्रेकफास्ट, सीरियल, दूध और ब्रेड जैसे आम फूड्स में पहले से ही कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम और आयोडीन फोर्टिफाइड होते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सप्लीमेंट्स सच में असरदार हैं? रिसर्च कहती है कि हेल्दी बच्चों में ये सप्लीमेंट्स ना तो हेल्थ आउटकम्स को बेहतर करते हैं और ना ही बीमारियों को रोकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बच्चा बैलेंस डाइट ले रहा है तो उसे अतिरिक्त सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। असल में फूड से मिलने वाले विटामिन, मिनरल सप्लीमेंट से बेहतर होते हैं, क्योंकि खाने में सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बल्कि फाइबर, एंजाइम्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी होते हैं जो शरीर में एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। ये फायदे सप्लीमेंट नहीं दे सकते। लेकिन ध्यान रहे कि सप्लीमेंट्स रिस्क फ्री नहीं हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जैसे ए, डी, ई और के अगर ज्यादा मात्रा में लिए जाएं तो शरीर में जमा होकर टॉक्सिक लेवल तक पहुंच जाते हैं। इससे गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है और ए और बी विटामिन्स के मामले में तो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जैसे विटामिन सी ज्यादा लेने पर डायरिया जैसे दिक्कतें दे सकते हैं और दूसरे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डाल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के सप्लीमेंट्स को स्वादिष्ट बनाने के लिए इनमें शुगर और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को बिगाड़ सकते हैं। एक और बात, अगर बच्चे की नॉर्मल फूड हैबिट्स पर सप्लीमेंट देने की आदत पड़ जाए तो ये मैसेज जाता है कि गोलियां न्यूट्रिशन का विकल्प हैं। ये सोच बच्चों में गलत ईटिंग पैटर्न को बढ़ावा दे सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या करें, तो इसे भी जान लीजिए। बच्चों को जरूरी विटामिन और मिनरल्स देने का सबसे भरोसेमंद तरीका बैलेंस डाइट है, लेकिन इनमें डेयरी, मीट, पोल्ट्री, फिश, होल ग्रेन, नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स और रंग बिरंगी सब्जियां और फल शामिल हों। अगर आपका बच्चा खाने में नखरे करता है तो परेशान ना हो। रिसर्च कहती है कि लगभग आधे बच्चे पिकी ईटिंग फेज से गुजरते हैं। ये आदत हमारी पुरानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से जुड़ी है, जहां अनजान या कड़वे खाने से बचना एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। बच्चों को हेल्दी खाने के लिए छोटे छोटे स्मार्ट स्टेप्स लें, जैसे मैश पोटैटो में बीन्स और कॉलीफ्लावर मिलाकर न्यूट्रिशन बढ़ाएं। व्हाइट ब्रेड, पास्ता और राइस को धीरे धीरे होल ग्रेन से रिप्लेस करें। रंग बिरंगे फूड्स को बच्चों के फेवरेट के साथ पेश करें, जैसे फ्रूट को योगर्ट में डिप करके दें।
हालांकि कुछ मामलों में सप्लीमेंट जरूरी हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मेडिकल कंडीशन या बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डाइट। ऐसे में डॉक्टर या पीडियाट्रिक डाइटिशियन से सलाह लें। अगर बच्चे में ग्रोथ की कमी या लगातार कब्ज जैसी समस्या दिखे तो तुरंत एक्सपर्ट से संपर्क करें। कुल मिलाकर कहें तो ज्यादातर बच्चों को विटामिन सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती। ये फायदेमंद से ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। बच्चों को हेल्दी रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि रंग बिरंगी बैलेंस डाइट दें। गोलियों पर भरोसा करने से बेहतर है खाने की आदतों में बदलाव करें और सबसे जरूरी चीज, बच्चों को कोई भी विटामिन सप्लीमेंट बिना डॉक्टर की सलाह के ना दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान डॉक्टर नीलम मोहन, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स IAP। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नीलम मोहन आपका। गुड इवनिंग मैम। हमारे साथ हैं डॉक्टर जागृति सांघवी, सीनियर पीडियाट्रिशियन, नानावती मैक्स हॉस्पिटल। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सांघवी आपका भी हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा शर्मा, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट। डॉक्टर शिखा शर्मा, गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नीलम मोहन मैम, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। क्या वाकई में मैम बच्चों को विटामिन सप्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है? प्रॉब्लम ये है, उनको आवश्यकता तब पड़ेगी जब हम सही खुराक नहीं देंगे। तो एक्सपेशली जो छोटे बच्चे हैं इंडिया में, अंडर 5 इयर्स की अगर मैं बात करूं तो 67% अनीमिया है। तो अब मुद्दा उठता है कि हमारा देश इतना गरीब नहीं है कि 67% अनीमिक है। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा काम है पहले कि उनको पूरों को, पेरेंट्स को मैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग किस तरीके से 6 महीने से क्या खुराक देना है, 6 महीने से 2 साल, 2 से 5 साल, और आयरन रिच फ्रूट्स कैसे देना है कि रागी दो, केला दो, पालक दो, हरी सब्जी दो, ये समझाने की जरूरत है। जब लगता है कि नहीं हमारा सिचुएशन टाइट है, तब अगर अनीमिया हो चुका है तो हमें आयरन सप्लीमेंट्स देने की जरूरत है, और वो इवन गवर्नमेंट भी इस तरीके को दे रही है। सेकंड, जैसे चावल को 45 किया जा रहा है, तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारी अडोलेसेंट गर्ल्स जो आगे जाके प्रेग्नेंट होने वाली हैं, वो भी अब मोर देन 50% अनीमिक है। तो ये बात हो रही है। सेकंड बात होती है कि हमारे देश में कितने लोग हैं जो सही से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खा रहे हैं, क्योंकि वही उसमें आपको सही तरीके से मल्टीविटामिन मिलता है। तो अभी हमारा स्टेट, कंट्री इस क्रॉस रोड पे है कि क्या हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं कि कहें कि किसी को भी सप्लीमेंट ना दें, तो ये मेरे लिए बोलना मुश्किल है। लेकिन अगर आप पूछें कि सप्लीमेंट दें या और क्या तरीका है, तो मैं कॉमन सेंस यही बताऊंगी कि सही खुराक दे। सप्लीमेंट क्या है? सप्लीमेंट इज नथिंग बट जो शरीर में आपकी कमी हुई है खुराक के कारण। अगर 7 फूड ग्रुप्स के बारे में मैं बताती हूँ, दैट मीन्स एक ग्रुप हो गया वेजिटेबल, दूसरा हो गया फ्रूट, तीसरा हो गया सीरियल्स मतलब रोटी वोटी चावल वावल, तीसरा हुआ लेग्यूम्स, बीन्स वीन्स, राजमा, ये वो लेग्यूम्स, पांचवा हो गया पल्सेस, दालें वाले, दूध और दूध से बनी पदार्थ जैसे दही और पनीर, एंड एग्स एंड फ्लैश। ये हम 7 फूड्स बोलते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर रोज मिनिमम 4 से 5 उसमें इंक्लूड करें। अगर आप वीगन है तो एग्स और वो भी आउट गया, दूध भी आउट गया, तो भी आपके पास 5 बच जाती है। तो इसीलिए जो, यानी आप कह रहे हैं कि आपके किचन में ही सारी चीजें मौजूद हैं, अगर उनसे पूर्ति नहीं हो रही है उसके बाद आप सप्लीमेंट्स पर जाएं। प्रॉब्लम क्या हो जाती है डॉक्टर सांघवी? प्रॉब्लम ये होती है कि आजकल बच्चों के लिए हर कोई सर्वस्व पर निछावर करने को तैयार रहता है, और उस चक्कर में, लाड दुलार के चक्कर में ओवरडोज हो जाती है। जैसे मैम ने बताया, जो 7 जो कैटेगरीज बताई वो भी जा रही हैं, साथ ही साथ में अब तरह तरह के सप्लीमेंट्स, दवाएं, प्रोटीन बार्स, और ये कि बैग में रख दिया, और दिमाग में ये रहता है कि हम तो बच्चे को हेल्दी बना रहे हैं। तो ये ओवरडोज जो मैम कभी कभी हो जाती है, इसके क्या नुकसान एक बच्चे के लिए हो सकते हैं? नमस्ते दीपक जी। एक्चुअली ओवरडोज क्यों होता है पहले वो देखेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि बच्चों की इम्यूनिटी कम है और इसकी वजह से उनको लगता है हम एक्स्ट्रा दें। आजकल एक ट्रेंड भी है कि ऑनलाइन में ये सब विटामिन मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ गमीज,
और बच्चों को वो गमीज खाना पसंद है, तो माँ बाप सोचते हैं कि चॉकलेट देने से अच्छा है कि हम विटामिन गमीज दें, तो उस बहाने भी ओवरडोज हो जाती है। और जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, जो यंग टीनेजर्स है, उनको लगता है कि हम डाइट को रिस्ट्रिक्ट करके पतले बने, साथ में विटामिन खा लेंगे। तो ये मेन 3 रीजंस होता है ओवरडोज होने का। अब ओवरडोज हर विटामिन का जो है उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल विटामिन ए है, अगर आप ओवरडोज में लेते हैं तो आपको हेयर लॉस होगा, बोन पेन होगा, बोन्स में बहुत नुकसान हो सकता है। अगर आप बी सी विटामिन जो है वो ज्यादा प्रमाण में रहते हैं तो आपको डायरिया, नौसिया, वॉमिटिंग, इस टाइप की बीमारियां हो सकती है। अगर आप विटामिन डी लेते हैं, डी तो इतना ज्यादा ओवर यूज हुआ है ना कि बच्चे अपने आप भी लेते हैं, जैसे लोग सोचते हैं विटामिन डी है वो तो ऐसे हम खा सकते हैं, उसका जो बड़ा डोज है वो भी लोग लेते हैं, और वो विटामिन डी है उससे बोन पेन्स हो सकते हैं, किडनी का डैमेज हो सकता है, और उससे कई, और आजकल हम देखते हैं बच्चे कॉन्स्टिपेटेड है, तो मेरे पास अगर कोई पेशेंट कॉन्स्टिपेशन करके आता है तो मैं पहले चेक करती हूँ कि ये विटामिन डी ओवरडोज में तो नहीं ले रहे हैं, तो उससे भी नुकसान हो सकता है। तो जो भी है, जितना हमें कैसे कहा जाता है कि एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, आप ज्यादा लो तो आपको नक्की नुकसान करेगा। Absolutely. तो ओवरडोज के डेफिनेटली नुकसान है। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ओवरडोज दरअसल होती क्या है, तो उसकी बुनियादी चीजें हमने आपको बता दी। डॉक्टर शिखा मैम, अगेन जैसे मैम ने बहुत सारी कैटेगरीज बताई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चा, सारे पेरेंट्स की शिकायत होती है कि हम कुछ भी बनाते हैं बच्चा खाता नहीं, उनको ये अच्छा लगता नहीं है। और फिर जैसे मैम ने बताया कि अब तरह तरह की दिखने वाली गमीज, मतलब स्थिति ये हो गई है कि फिजिकली अपीयरेंस जो होती है इस तरह की गमीज की, उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर वो उनको कंज्यूम करते हैं। ये नहीं देखते कि उसका टेस्ट कैसा है, बट हाँ वो थोड़ा गोल है, थोड़ा फलाना फलाना, वो कार्टून कैरेक्टर का है, तो फिर उसको हम कंज्यूम करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में हम किचन से कैसे ऑल्टरनेटिव्स निकालें बच्चों के लिए मैम? जी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हर चीज का शॉर्टकट हो गया है, तो हेल्थ भी एक विटामिन्स और ये सब देख के एक शॉर्टकट का ही रास्ता हो गया है। जैसे कि आजकल हमने देखा है कि अच्छा फूड खाने की बजाय एक शॉर्टकट लेते हैं कि हम विटामिन्स खा लेंगे। सो किचन से आपको देखिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल स्मूदीज। अगर हम बच्चों को एवरीडे वेजिटेबल स्मूदी बना के दें जिसके अंदर हम फ्रूट्स डाल रहे हैं और वेजिटेबल्स डाल रहे हैं, तो वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, फाइबर होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, तो ये सारी चीजें आपके बच्चे को आराम से मिल सकती हैं। सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि अगर आप ये सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स बच्चों को दे रहे हैं और साथ साथ में वो काफी सारे केमिकल्स भी खा रहे हैं, तो उससे भी ये विटामिन अब्जॉर्प्शन इफेक्ट होता है, जिसको कि हम गट हेल्थ कहते हैं। तो गट हेल्थ में इट इज इम्पोर्टेंट कि जो आपका बच्चा है वो ज्यादा केमिकल्स ना खाएं। एब्सोल्युटली मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये केमिकल से जो आपने बात बोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं ना, उसमें आप शुगर की मात्रा कभी देखिए, और ख़ास तौर से जो स्टोर्स वगैरह में जो मिल जाते हैं, मेडिकली अगर प्रिस्क्राइब्ड है, डॉक्टर साहब अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसमें तो वो तो आपको सच में जो सप्लीमेंट की ज़रूरत है बच्चे को वो प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन बच्चे को लालन पोषण के चक्कर में जो वीकेंड्स पर जाकर स्टोर्स में जो आप सप्लीमेंट के नाम पर लेकर के आ रहे हैं, उनमें कभी आप शुगर कंटेंट चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि दरअसल आप अपने बच्चे को एक तरह से पॉइजन दे रहे हैं। इनसे कैसे बचें, कैसे सतर्क रहें, इस पर चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर नीला मोहन मैम, जैसा कि हम जिक्र कर ही रहे थे, ये जो बच्चों के लिए तरह तरह के बिस्किट्स आजकल आने लगे हैं, तरह तरह की कैंडीज आजकल आने लगी हैं, ऐसे पैकेजिंग उनकी होती है कि बच्चे जिद करने लगते हैं और पेरेंट्स भी देखते हैं, अच्छा ठीक है इसमें तो फलाना फलाना सप्लीमेंट है या फलाना फलाना विटामिन है, तो वो मना भी नहीं करते बच्चे को और भर भर के देते हैं। मैम, कितना ये खतरनाक हो सकता है? इस तरह के प्रोडक्ट्स का चयन करने में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? Right, 2 key messages दूंगी. Number 1, take a very nutritious diet so that you don't need.
एंड सप्लीमेंट्स आर ओनली नीडेड व्हेन द डॉक्टर थिंक्स आपके अंदर किसी चीज की कमी है। जब हम सप्लीमेंट देते हैं तो सप्लीमेंट्स दो किस्म के, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल सप्लीमेंट्स लाइक मल्टीविटामिन में अगर आप एक्सेस भी लिए तो वाटर सॉल्युबल है, किडनी से निकल जाएंगे, लेकिन एक्सपेशली जो हार्मफुल रहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए डी ई के। विटामिन ए अगर आप एक्स्ट्रा लेंगे तो लिवर फेलियर भी हो सकता है, बोन को भी नुकसान पहुंचता है। विटामिन डी एक्स्ट्रा लेंगे ओवर डोसेज हो जाएगी तो आपकी किडनी पे स्टोन्स आ सकता है। विटामिन ई अगर आप एक्स्ट्रा लेंगे तो प्लेटलेट डिसफंक्शन होकर ब्लीडिंग हो सकती है। सिमिलरली अगर आप कैल्शियम एक्स्ट्रा लेंगे तो आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। आयरन की ओवरडोसेज हो गई तो अगेन आपको लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने आपको दोनों बताया, जिंदगी में हर एक चीज की पहलू है, बहुत ज्यादा एनीथिंग ऑफ इट इज हार्मफुल। सो पेरेंट्स को भी ये समझना है दैट सप्लीमेंट एज द नेम इंडिकेट, सप्लीमेंट मतलब उसे किसी चीज का एक्स्ट्रा देना। तो एक होता है फूड फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन उसी लेवल से करते हैं जो ज्यादा नुकसानदायक ना हो, जैसे कि हम कभी दूध में विटामिन डी हल्का सा फोर्टिफाई कर दिए, या हम चीज के अंदर उसको डाल दिए, या हम अब गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि राइस में आयरन, दीज आर फूड फोर्टिफिकेशन, इट इज नॉट वेरी हार्मफुल। जब आप टैबलेट्स लेते हैं तो एक्स्ट्रा डोजेस का बहुत ध्यान रखना होता है। सेकेंड, कभी कभी उसके अंदर आप जो ओटीसी ओवर द काउंटर लिए, क्या क्वालिटी है उसके अंदर, क्या कोई गलती से आर्सेनिक है, कोई केमिकल है, कोई स्टीरॉयड है, क्या है, कहाँ बनी है वो, कैसे। आज ही हम बात कर रहे हैं देश के अंदर कंटामिनेशन के कारण कफ सिरप से 15 लोगों की डेथ हो गई है, बच्चे, वो सिर्फ एंड सिर्फ कंटामिनेशन से हुई है। जी। तो हमको समझना है कि कंटामिनेशन किसी चीज में किसी से भी, केमिकल, आर्सेनिक, स्टीरॉइड्स, इन सब से भी हो सकती है। तो हर एक चीज नंबर 1 याद रखें, खाना। कहा था किसी बड़े बुजुर्ग ने, जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन, कि फूड इज दाई मेडिसिन, मतलब खाने को ही आपकी मेडिसिन समझो। दैट इज व्हाट आई विल रिपीट टुडे। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। यही है वो मंत्र जिसको आप आज से बांध लीजिए और अपने बच्चे की डाइट प्लान से पहले बार बार याद रखिए। डॉक्टर सांघवी, अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, कि ये सारी कवायद इस बात को लेकर होती है कि मेरा बच्चा कहीं कमज़ोर ना रह जाए, या मेरे बच्चे को कहीं कोई कमज़ोरी तो नहीं है, कहीं उसको इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन तो नहीं है बॉडी में। ये पता कैसे लगाएं? बच्चा सिर्फ कमज़ोर दिख रहा है सिर्फ इसलिए, या कुछ बच्चे की कमज़ोरी के कुछ लक्षण भी होते हैं जिसके बाद ये तय करें माँ बाप की करना क्या है? बच्चे का हाइट, वेट, ये जो क्राइटेरिया रहते हैं, जिससे डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियंस स्पेशली ग्रोथ चार्ट पे इसको चार्ट करते हैं। अगर ग्रोथ चार्ट पे आपका बच्चा फॉल्टर कर रहा है, मतलब वो पीछे रह जा रहा है, तो आप अगर रेगुलरली डॉक्टर के पास फॉलो अप अगर करते हैं तो डॉक्टर खुद आपको बताएगा कि क्या कहाँ कुछ कमी रह गई। तो ग्रोथ जो है वो हाइट और वेट, वो एक क्राइटेरिया है। ज्यादातर पेरेंट्स सोचते हैं कि सिर्फ वेट ही क्राइटेरिया, मेरा बच्चा जो है वो सबसे ताकतवर या सबसे मोटा भी दिखना चाहिए। यहाँ तक कि लोग ओबेसिटी को नॉर्मल समझते हैं, ऐसे सोचते हैं कि मेरा बच्चा हेल्दी है। खाता इसलिए पीता हम बच्चा है। पीडियाट्रिशियंस हेल्दी चाइल्ड या चब्बी चाइल्ड कॉम्पिटिशन्स के विरोधी रहते हैं। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि माइलस्टोन्स आपके बच्चे के सही पहुंच रहे कि नहीं, जैसे टाइम टाइम पे चलना, टाइम पे बोलना, टाइम पे हर चीज करना। अगर आपका बच्चा ग्रोथ में रीजनेबली उसके रेंज में रहता है, जो एक रेंज रहता है कोई भी चीज का, हाइट वेट का, उस ग्रोथ चार्ट पे चल रहा है, अगर आपके बच्चे का माइलस्टोन सही चल रहा है, और इफ योर चाइल्ड इज जनरली नॉट फॉलिंग सिक, मतलब बार बार अगर उसको इन्फेक्शंस नहीं हो रहे हैं, बहुत थका हुआ सा, कमजोर सा नहीं लग रहा है, तो पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए कि ये जो है वो नॉर्मल चाइल्ड के लक्षण है। बाकी मेट्रो सिटीज में हम देखते हैं कि काफी बार बिकॉज ऑफ वातावरण की वजह से, प्रदूषण की वजह से बच्चे बीमार पड़ते, क्योंकि स्कूल में जाते एक दूसरे का इन्फेक्शन लगता है। तो अगर माइल्ड इन्फेक्शंस है जिसको एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर 2-4 दिन में सही हो जाते हैं, ऐसे अगर फिर उस पर साल लक्षण में नहीं। 5-6 बार भी हुए, एक क्विक क्वेश्चन मैम, डॉक्टर सांघवी, क्विक क्वेश्चंस, मैं नाम नहीं लूंगा ब्रांड्स का यहाँ पर, बट बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं ये कहते हुए कि ये आपकी हाइट बढ़ा देंगे, बड़ा होने के लिए बहुत अच्छा है, इसको दूध में मिलाकर रोज पीजिए तो ये ताकत आ जाएगी, भागने लगेगा। एडवर्टीजमेंट में भी कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि बॉक्सर बन गया बच्चा उसको पीते पीते, या हाइट बढ़ गई। तो सच में क्या बोन डेंसिटी बढ़ती है
इस तरह के सप्लीमेंट से, या हाइट सच में बढ़ती है क्या इन चीजों से? सर ये सब मार्केटिंग के टेक्निक्स है, एंड इनफैक्ट हमें ज्यादा करके गवर्नमेंट शुड एक्चुअली टेक रेगुलेटरी इसके हिसाब से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि ये मार्केटिंग बहुत मिसलीडिंग रहता है। बच्चों को और माँ बाप को लगता है कि ये सिर्फ पिलाने से अपना बच्चा बड़ा हो जाएगा, पर जैसे डॉक्टर नीलम ने और मैडम ने भी बताया अपने को कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज डाइट सही है। और लेबल में अगर आप पढ़ोगे ना सर, हम देखते हैं कि उसमें हार्डली प्रोटीन्स रहता है। अगर आप कोई भी, मैं भी बिना ब्रांड लिए का नाम लिए बात करूंगी, तो कोई भी जो सप्लीमेंट्स हम दूध में डाल के देते हैं ना, वो लोग लिखते हैं कम से कम अगर 5 स्पून लेंगे तो आपको इतना, समझो 4 या 5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो 5 स्पून कौन लेता है? कितना महंगा पड़ता है वो जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, उसके अगेंस्ट अगर आप एक अंडा खाते हैं तो उसमें 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, वो भी बेस्ट बायोलॉजिकल वैल्यू का। एब्सोल्युटली मैम, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस वाज अ रियली रियली गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। डॉक्टर शिखा मैम, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उसमें मैं ये ऐड करूंगी शुगर, कि आप गलती से वो लेते हुए जो 5 चम्मच जो शुगर चले गई, उसका भी बताना बहुत जरूरी है कि हाँ, आपने माना कि अपने तरीके से कोई सप्लीमेंट देने की कोशिश करे, लेकिन बार्गेन में अगर आप शुगर दे दिए तो वो और नुकसानदायक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली मैम। 15 से 25 ग्राम शुगर मिल जाता है वो 5 चम्मच में, जो आपकी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। माय गॉड, और मच मोर एक्चुअली। सो इन सारी चीजों पे देखिए, बारीकी पे आपको ध्यान देना है। डॉक्टर शिखा मैम, बहुत संक्षेप में, माँ बाप के लिए अपना लाइफस्टाइल कितना जरूरी है चेंज करना? माँ बाप ही नहीं जो हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स एंड न्यूट्रिशन के वो नहीं अपना रहे हैं, तो फिर बच्चे को क्या देंगे? तो शुरुआत में माँ बाप से भी होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा है ओवरनाइट तो ऐसी चीजें खाता नहीं है। वो बचपन से उसको खिलाते हैं हम 2 साल की उम्र से, तभी ये सब उसका हैबिट पड़ जाता है। तो मैं सिर्फ 5 चीजें कहूंगी माँ बाप को जो घर पे रखनी चाहिए, और क्या 5 चीजें जो नहीं रखनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज कि अपने घर में आप प्लीज फ्रूट्स रखें, और सुबह जब आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं, अगर आप वेजिटेबल स्मूदी पिलाएंगे फ्रूट्स के साथ, तो दैट विल बी अ गुड नरिशमेंट फॉर द चाइल्ड। सेकंड थिंग इज कि जो रोस्टेड नमकीन्स होते हैं, चाहे वो रोस्टेड मूंगफली है, चना है, मुरमुरा है, किशमिश है, बादाम है, खजूर है एज अ स्वीट, तो ये अगर आप घर में फ्रिज में रखेंगे तो बच्चा नेचुरली जब उसको क्रेविंग होगी तो ये सारी चीजें खाएगा। थर्ड थिंग आई वुड से कि बच्चे के पानी पे जरूर ध्यान दें। आजकल बच्चे पानी ही नहीं पीते हैं, एंड फॉर अ चाइल्ड हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली आई वुड से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी अनाज वगैरह भी आप घर पे लाते हैं तो महीन रिफाइंड ना लाएं, और कोशिश करें कि वैरायटी घर में रहे, और अलग अलग टाइप की रेसिपीज कोशिश करें कि आप बनाएं। एंड 5 थिंग्स व्हिच वी शुड नॉट हैव नेचुरली, जो रेडी टू ईट जो इस तरह की चीजें हैं आप घर में स्टॉक ना करें, बिकॉज रहेगा तो खाया जाएगा। सेकेंड थिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बी वेल प्रिपेयर्ड, कि जो आप बच्चे को टिफिन में भी दे रहे हैं, कई बच्चे टिफिन में नूडल्स और चिप्स ले जाते हैं। So you have to be a little more innovative with the different kind of जो आप टिफिन में दे सकते हैं जो खराब नहीं होगा गर्मी के मौसम में। And I would say eating dining table is also an education table. तो डाइनिंग टेबल को आप सिर्फ एक खाने का मेज ना समझे, वो लाइफस्टाइल करेक्शन और लाइफस्टाइल एजुकेशन का भी वो एक प्लेस है जहाँ बच्चा बचपन से सीखता है। एंड ऑन दैट वेरी इंपॉर्टेंट नोट मैम, कि डाइनिंग टेबल दरअसल आपका एजुकेशन टेबल है, और ये जो एजुकेशन आपको डाइनिंग टेबल पे मिलती है, ये ताउम्र आपकी जिंदगी के सेहत के मायने को तय करती है। पूरा सफर जो आप सेहत का अख्तियार करते हैं, यही डाइनिंग टेबल तय करेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र भी मैम ने दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मैम। छोटी सी हमारी चर्चा रहती है, लेकिन बहुत सारे इनपुट्स आपसे मिलते हैं जो बहुत सारे पेरेंट्स के, बच्चों के, आम लोगों के काम आते हैं। हमेशा की तरह वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर नीलम मोहन मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। डॉक्टर जागृति सांघवी मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आपको सलाम दीपक जी, आप हमेशा इतना बढ़िया काम करते हैं, और हम सब में बेस्ट निकालने वाले तो आप ही। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। दीपक जी, जो आपका टैगलाइन है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन बिन नहीं लेना है विटामिन, दैट इज वंडरफुल टैगलाइन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो, थैंक यू। इसी के साथ शो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।